लगता है आज फिर लकड़ी की तलाश में मुझे दूर तक जाना होगा। गांव में लकड़ी की मांग बढ़ गई है और यहाँ आसपास अब सूखी लकड़ियां मुश्किल से मिलती हैं। शायद शायद आज कोई अच्छी लकड़ी मिल जाए जिसे बेचकर मेरी बहन के लिए कुछ अच्छा खरीद सकूं। इतना सोचकर वो जंगल के गहरे हिस्से की ओर चल पड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद सूरज की रोशनी धीरे धीरे कम हो गई थी। कुछ देर बाद वीरू एक ऐसी जगह पहुंचा जहां अजीबोगरीब खामोशी थी। वीरू अचानक भय से वहीं रुक गया। ये कैसी जगह है? यहाँ इतनी खामोशी क्यों है? सूरज की रोशनी भी यहाँ तक नहीं पहुंच रही है। वीरू सावधानी से आगे बढ़ता है। उसका दिल डर से तेज धड़क रहा था। जंगल में उसे पहले कभी इतना अजीब नहीं लगा था। तभी उसकी नजर एक चमकदार लकड़ी के टुकड़े पर पड़ी। ये क्या? आज तक मैंने ऐसी लकड़ी कभी नहीं देखी। ये तो चमक रही है। क्या ये कोई जादुई लकड़ी है? अगर ऐसा है तो मेरे सारे दुख दूर होने वाले हैं। वीरू धीरे से उस लकड़ी के टुकड़े के पास जाता है। वो आवाज सुनते ही वीरू चौंक कर हाथ पीछे हटाता है। ये क्या था? मेरे कानों में ये कैसी आवाज गूंज रही है? क्या ये लकड़ी की वजह से है या फिर मेरा भ्रम है? वीरू घबराए हुए उस चमकदार लकड़ी को देखते हुए कुछ सोचता है। ये कोई दुर्लभ लकड़ी लगती है। शायद इसे बेचने से मेरी गरीबी कुछ कम हो सकती है। वो सावधानी से उस लकड़ी के टुकड़े को उठाता है और अपने थैले में रखकर अपनी घर की ओर वापस चल पड़ता है। मन में उस पहेली और लकड़ी के बारे में सोचता हुआ वो घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। इतनी चमकदार लकड़ी जाने किस काम आएगी। पर इसे बेचने में शायद कुछ पैसे मिल जाए या कोई नया औजार बन जाए। ये लकड़ी तो बहुत ही खास लग रही है। वीरू अपने आप से ये बोल ही रहा होता है कि एक रहस्यमय आवाज फिर से गूंज उठती है। अरे ओ लकड़हारे, इसे बेचने की मत सोचो। ये कोई साधारण लकड़ी नहीं बल्कि एक श्रापित लकड़ी है। श्रापित। कौन हो तुम और ये क्या कह रहे हो? मैं इसी लकड़ी के भीतर हूँ। तुम मुझे नहीं देख सकते लेकिन मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। ये कोई साधारण लकड़ी नहीं बल्कि एक शापित वस्तु है जो एक रहस्य से बंधी है। वीरू घबरा कर लकड़ी को हाथ से छोड़ देता है। वीरू के डर से पसीना छूटने लगा था। शापित? इसका मतलब ये लकड़ी तो मुझे जंगल में मिली थी। ये लकड़ी लाकर मैंने कोई गलती कर दी क्या? एक लकड़ी एक रहस्य के कारण रहस्यमय अंधेरे में डूबा हुआ है। सदियों पहले एक क्रूर जादूगर ने एक राजकुमारी को इस वृक्ष में कैद कर दिया था। उसी राजकुमारी की आत्मा इस लकड़ी में समाई हुई है। मैं ही वो राजकुमारी हूँ और मेरा नाम अनायशा है। लकड़ी की सारी बात सुनकर वीरू हक्का बक्का होकर लकड़ी को देखता रहता है। एक राजकुमारी, एक श्रापित लकड़ी और एक जादूगर, ये सब कहानियों की बातें थी जो अब उसके सामने हकीकत बन चुकी थी। तुम एक राजकुमारी और इस लकड़ी में ये कैसे संभव है? मुझे तो लग रहा है तुम कोई भूत हो। नहीं वीरू, मैं कोई भूत नहीं हूँ। मैं वर्षों से कैद में हूँ और अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही हूँ। जब तुमने मुझे छुआ तो मेरा श्राप कुछ हद तक कमजोर हुआ है। तुम ही मेरा मुक्ति का मार्ग हो। वीरू, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी शुद्ध आत्मा ने मुझे अपनी मुक्ति की आशा दिखाई है। राजकुमारी अनायशा की बात सुनकर वीरू अविश्वास में अपना सिर हिलाता है। राजकुमारी, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? मैं तो बस एक साधारण सा लकड़हारा हूँ। मैं किसी जादू या श्राप के बारे में कुछ नहीं जानता। मेरी मुक्ति तभी होगी जब कोई बहादुर और निस्वार्थ व्यक्ति अमावस्या की रात में जंगल के सबसे गहरे हिस्से में स्थित भूल भुलैया कुंड से पुंजीवन पुष्प लाएगा। वो पुंजीवन पुष्प ही मुझे इस श्राप से मुक्ति दिला सकता है।
वीरू को उस भूल भुलैया कुंड का नाम सुनकर ही डर लगने लगा था। उसने भूल भुलैया कुंड के बारे में कई भयानक कहानियां सुनी थी, जहाँ से कोई वापस नहीं आया था। भूल भुलैया कुंड, वहां तो कोई नहीं जाता। कहा जाता है कि वहां दुष्ट आत्माएं भटकती रहती हैं और रास्ता इतना भ्रामक है कि वहां से कोई वापस नहीं आ पाता। क्या आप चाहती हैं कि मैं वहां जाऊं और खो जाऊं? मुझे पता है कि ये आसान नहीं है वीरू, लेकिन तुम में मुझे आशा दिखती है। तुम्हारी ईमानदारी और साहस ही मुझे मुक्ति दिला सकती है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। क्या तुम इस बेबस राजकुमारी की मदद नहीं करोगे? राजकुमारी की बात सुनकर वीरू दुविधा में पड़ गया था। वीरू कुछ पल सोचकर बोला, ठीक है राजकुमारी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं पुनर्जीवन पुष्प लाने के लिए भूल भुलैया कुंड तक जाऊंगा और अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद वीरू। अब तक जितनी भी कोशिशें हुई है वे नाकामयाब रही है। तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। मैं तुम्हें अपनी शक्ति से मार्गदर्शन दूंगी। अगले दिन वीरू भूल भुलैया कुंड की ओर निकल पड़ा। उसने वो शापित लकड़ी को अपने थैले में सावधानी से रखा लिया था। राजकुमारी, क्या तुम मुझे रास्ता दिखा सकती हो? मैं नहीं जानता मुझे कहाँ जाना है। हाँ वीरू, तुम चलते रहो। मैं तुम्हें महसूस कराऊंगी कि कौन सा रास्ता सही है। वीरू सिर हिलाता है और आगे बढ़ता है। जैसे जैसे वो जंगल के और गहरे हिस्से में जाता है, अचानक वीरू को अपने सामने कुछ अजीबोगरीब दिखाई देता है। अपने जीवन से प्यार करते हो तो वापस लौट जाओ। ये क्या है? कौन हो तुम और इस तरह मुझे क्यों डरा रहे हो? वापस चले जाओ लकड़हारे, यहाँ का रास्ता तुम कभी नहीं ढूंढ पाओगे और तुम भी यहीं खोकर रह जाओगे। अगर तुम अपनी बहन से प्यार करते हो तो यहाँ से लौट जाओ। वो भ्रामक आवाजें सुनकर वीरू डर जाता है और अपनी आंखें बंद करके राजकुमारी पर ध्यान केंद्रित करके उससे मन ही मन पूछता है, राजकुमारी, ये क्या हो रहा है? मुझे डर लग रहा है। ये आवाजें मुझे परेशान कर रही हैं। क्या मैं सच में यहाँ से वापस नहीं जा पाऊंगा? अब तुम ही मुझे सही रास्ता बताओ। ये केवल भ्रम है वीरू। इस जंगल की शक्ति तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही है। इन पर ध्यान मत दो। ये तुम्हारी हिम्मत तोड़ना चाहती है। बस सीधे चलते रहो, सीधे। तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारा साहस ही तुम्हें इनसे बचाएगा। राजकुमारी की बात सुनकर वीरू गहरी सांस लेता है और अपनी आंखें खोलकर उस आवाजों को अनसुना करते हुए आगे बढ़ा। अरे ओ मूर्ख, मेरी बात बिना माने आगे की ओर जा रहा है। तू वहाँ से कभी लौट कर वापस नहीं आ पाएगा। तेरे पास अभी भी मौका है। वापस लौट जा और अपनी जान बचा ले। बिना कुछ जवाब दिए वीरू आगे की ओर चल पड़ा। कुछ पल चलने के बाद उसे एक आश्रम दिखाई दिया। थका हुआ वीरू उस आश्रम की ओर चल पड़ा, जहाँ एक साधु बाबा बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। प्रणाम बाबा, मैं आपकी ध्यान भंग करने के लिए क्षमा चाहता हूँ। वीरू की आवाज सुनकर साधु ने अपनी आंखें खोली और जैसे ही साधु की नजर वीरू पर पड़ी, वीरू के साथ मौजूद शापित लकड़ी और वीरू के पूरे जीवन को एक पल में पढ़ लिया। विजय हो पुत्र, इतनी दूर इस घने जंगल में तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मार्ग भटक गए हो या तुम किसी उद्देश्य से यहाँ आए हो? बाबा, मुझे एक राजकुमारी को श्राप मुक्त करवाना है और उसके लिए मुझे भूल भुलैया कुंड से पुनर्जीवन पुष्प लेकर आना है, पर मुझे ये नहीं पता कि मुझे आगे क्या करना है। तो तुम उसी राजकुमारी के लिए आए हो। मुझे ज्ञात था
कि कोई ना कोई रहस्य को सुलझाने आएगा। मैं इस जंगल में कई दशकों से रह रहा हूँ और मैंने इस श्राप की गाथा सुनी है। ये कोई साधारण गाथा नहीं है, ये प्रेम, विश्वास और धोखे की कहानी है। क्या क्या आप मुझे उस श्राप और कुंड के बारे में विस्तार से बता सकते हैं बाबा? क्या आप जानते हैं राजकुमारी को किस क्रूर जादूगर ने कैद किया था? 6 महीने से YouTube शॉर्ट्स डालकर भी फेमस नहीं हुए और सब्सक्राइबर्स भी नहीं बढ़े, तो आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। जंगल का यह हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ है और भ्रम पैदा करता है। भूल भुलैया कुंड उस श्राप का केंद्र बिंदु है। तो पुनर्जीवन पुष्प कहाँ मिलेगा बाबा, और उस कुंड तक कैसे पहुंचा जा सके? मैंने सुना है वहां पहुंचना असंभव है। असंभव कुछ भी नहीं पुत्र, कुंड तक पहुंचने का रास्ता बेहद भ्रामक है। कुंड के चारों ओर एक शक्तिशाली राक्षस का पहरा है जो मन को भ्रमित करता है और सही रास्ते से भटकाता है। तो मुझे क्या करना होगा बाबा? मुझे सही रास्ता कैसे मिलेगा? तुम्हें अपनी आत्मा की शुद्धता, निस्वार्थता पर भरोसा करना होगा। भ्रमों से लड़ना होगा, वे केवल तुम्हारे मन को विचलित करने की कोशिश करेंगे। तुम्हें तुम्हारी सबसे गहरी कमजोरियों से डराएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कुंड की ओर जाते समय अपनी आंखों को बंद रखना। वहां तुम्हें तुम्हारी आंखें भी धोखा देंगी। वे तुम्हें ऐसे दृश्य दिखाएंगी जो तुम्हें भटका देंगे, तुम्हें विलोम के जाल में फंसा देंगे। केवल अपने हृदय और राजकुमारी की आवाज पर भरोसा करना। वीरू ये सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है। आंखों को बंद करके चलना एक बड़ी चुनौती थी, खासकर एक अनजाने और खतरनाक जंगल में। आंख को बंद करके तो बड़ा मुश्किल होगा बाबा, मैं कैसे चल पाऊंगा आंखें बंद करके? यही तुम्हारी परीक्षा है पुत्र। जो आंखों से दिखता है वो हमेशा सत्य नहीं होता। कुंड के पास अदृश्य शक्तियां तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी, लेकिन तुम्हारी हिम्मत और राजकुमारी के प्रति तुम्हारी सच्ची भावना ही तुम्हें बचाएगी। अमावस्या की रात में कुंड की शक्ति अपने चरम पर होगी और तभी तुम पुनर्जीवन पुष्प को छू पाओगे। जाओ पुत्र, तुम्हारी नियति तुम्हें पुकार रही है। मैं समझ गया बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। वीरू ने साधु की बात मानकर अपनी आंखें बंद कर आगे चलने लगा। ये एक अंधविश्वास नहीं था, बल्कि एक विश्वास का कार्य था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, अपने हाथों से रास्ता टटोलते हुए और पैरों से जमीन महसूस करते हुए। राजकुमारी की आवाज जो अब उसके थैले में रखी लकड़ी से निकल रही थी, उसे सही दिशा में मार्गदर्शन कर रही थी। सीधा चलते रहो वीरू, तुम सही दिशा में हो। मुझे महसूस हो रहा है कि हम करीब आ रहे हैं। अचानक वीरू को अपने आसपास अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती है। अंधे, जहाँ तुम जाना चाहते हो तुम वहाँ कभी नहीं पहुँच पाओगे। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि तुम अपने परिवार को छोड़कर यहाँ पहुँचे हो। भाग जाओ यहाँ से, वरना तुम मारे जाओगे। वो आवाज सुनकर डर के मारे वीरू को अपनी आंखें खोलने का मन करता है, लेकिन वो साधु की चेतावनी को याद करता है। अपनी आंखें कभी मत खोलना, तुम्हें तुम्हारी ही आंखें धोखा देंगी। साधु की बात याद कर वीरू मन में सोचता है, नहीं नहीं, मुझे आंखें बंद रखनी होगी। ये सिर्फ भ्रम है, मुझे हिम्मत से काम लेना चाहिए। वो राजकुमारी की आवाज पर और भी ध्यान केंद्रित करता है। हिम्मत मत हारो वीरू, तुम बहुत करीब हो, बस थोड़ा और, तुम कर सकते हो। हिम्मत करो और आगे बढ़ो। उस भ्रामिक आवाज को अनसुना करके वो आगे बढ़ा। कुछ दूर चला ही होगा कि अचानक वीरू को ऐसा महसूस होता है जैसे वो एक बड़े खुले स्थान पर पहुंच गया है। उसे पानी की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई बड़ी झील या कुंड हो। उसे महसूस हुआ कि वो भूल भुलैया कुंड तक पहुंच गया। लगता है हम भूल भुलैया पहुंच गए। हाँ वीरू, हम उसी कुंड के पास खड़े हैं। वो अपनी आंखें खोलता है। उसके सामने काला कुंड था।
जिसका पानी स्थिर और काली थी। बस एक चमकदार नीले रंग का फूल खिला हुआ दिखाई दे रहा था। वही था पुनर्जीवन पुष्प। कुंड के चारों ओर अदृश्य शक्तियां मंडरा रही थी। तभी अचानक एक राक्षस उसके सामने प्रकट होकर बोला, तो तुम ही हो वो लकड़हारे जो पुनर्जीवन पुष्प को लेने आया है। तुम इस पुनर्जीवन पुष्प को यहाँ से कभी नहीं ले जा सकते। ये हमारा धरोहर है। तुम यहाँ से वापस चले जाओ। ऐसा ना हो कि यह पुनर्जीवन पुष्प ही तुम्हारी मौत का कारण बने। राक्षस की बात सुनकर कुछ पलों के लिए वो डर गया, मगर हिम्मत करके बोला, इस पुनर्जीवन पुष्प को तो मैं लेकर ही रहूंगा, क्योंकि मैंने एक राजकुमारी को वचन दिया है। इसके बदले मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं यहाँ से वापस नहीं जाने वाला। बड़ा ढीठ लगता है तू अपनी एक छोटी वचन को निभाने के लिए अपने प्राण खोने को तैयार है। राक्षस, तुझे ये छोटा वचन लग रहा होगा, पर मेरे लिए मेरा वचन ही सब कुछ है। वीरू की बात सुनकर राक्षस ने नरम स्वर में बोला, युवक, लगता है तुम नेक दिल इंसान हो, फिर भी तुम्हें ये पुनर्जीवन पुष्प चाहिए तो मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। अगर नहीं दे पाए तो इसी तालाब के अंधेरे कुएं में डूब जाओगे। मुझे मंजूर है, पूछो अपना सवाल। तो ध्यान से सुनो। वो तुम्हारे बिना है, पर तुम उसके बिना नहीं हो। वो हल्की है, पर उसे कोई उठा नहीं सकता। वो हर जगह है, पर उसे कोई देख नहीं सकता। बोलो क्या है? राक्षस की बात सुनकर वीरू शांति से अपनी दोनों आंखें बंद करके राजकुमारी अनायशा पर ध्यान लगाता है। तभी उसके कानों में एक जवाब सुनाई देती है, वो हवा है, वो हमारे बिना है, हम उसके बिना नहीं है। पर वो हल्की है, पर उसे हम नहीं उठा सकते। वो हर जगह है, पर उसे कोई नहीं देख सकता। तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया युवक। अब तुम ये पुनर्जीवन पुष्प ले जा सकते हो। इतना बोलकर राक्षस अदृश्य हो गया। राक्षस के अदृश्य होते ही उस पुनर्जीवन पुष्प के पास जाने का रास्ता दिखने लगा। राजकुमारी, हम जीत गए। उस पुनर्जीवन पुष्प के पास आने का रास्ता मिल गया। अब तुम उस जादूगर के श्राप से मुक्त हो जाओगी। और फिर वीरू ने उस श्रापित लकड़ी को उस फूल से छुआ, पर जमीन पे जैसे ही रखा कि एक रोशनी के साथ राजकुमारी असली रूप में आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया वीरू, जो तुमने मुझे नया जीवन दिया है। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं राजकुमारी, ये तो मेरा फर्ज था। अब आप ये बताइए, मैं आपको कहाँ छोड़ दूं? वीरू, मुझे ये भी नहीं मालूम है कि अब इस दुनिया में मेरा कोई अपना है भी या नहीं। हो सके तो तुम ही मुझे अपना लो और मुझे अपनी पत्नी बना लो। आप ये कैसी बात कर रही हैं? जिस अनाथ बच्चे को फटीचर और लाचार समझकर निकाला था घर से बाहर, उसी ने खरीदा 5 करोड़ का घर और बात कर रही हैं राजकुमारी, मैं गरीब लकड़हारा हूँ और आप एक राजकुमारी, हमारा कोई मेल नहीं। ऐसा न हो कहो वीरू, तुम एक निस्वार्थ और सच्चे इंसान हो। तुम मुझे अपने साथ जैसे रखोगे, मैं तुम्हारे साथ खुशी खुशी